1891 से पहले इस दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाश के साथ क्या हुआ था और उनकी बाकियात आज कहां पर मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, तमाम समानी किताबों में इस बात का जिक्र मिलता था कि फिरौन अपनी फौज समेत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ दरियाए नील में गर्क होके अपनी फौज समेत अपनी मौत मर चुका था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम को समुंदर ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का रास्ता दे दिया था। इसके बाद फिरौन के साथ क्या हुआ, फिरौन की लाश कहां गई, इसके बारे में तारीख में कोई भी जिक्र नहीं मिलता। लेकिन कुरान पाक में जालिम फिरौन के बारे में एक अजीब बात कही गई थी। कुरान मजीद की सूरह यूनस की आयत नंबर 92 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि आने वाले लोगों के लिए ये इबरत का निशान बने, और बहुत से लोग हमारी आयतों से गाफिल हैं। दोस्तों, जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन दरियाए नील में गर्क होकर मर गया था, इसके बाद फिरौन की लाश को अल्लाह के हुक्म से समुंदर ने बाहर फेंक दिया था। तो मिस्रियों में से एक शख्स ने फिरौन की लाश को समुंदर के किनारे पड़े हुए पहचान लिया और दरबारियों को इस बात के बारे में बताया। तो मिस्री फिरौन की लाश को उठाकर महल ले गए और पूरी शान और शौकत के साथ इसको हनूत करके ताबूत में रखकर दफना दिया गया। लेकिन हनूत करने के अमल के दौरान मिस्रियों से कुछ गलती हो गई थी, क्योंकि फिरौन डूब के मरा था, इसीलिए इसके जिस्म में समुद्री नमकियात की एक तह मौजूद रह गई थी और मिस्रियों ने बिना देखे ही ऐसे ही फिरौन की लाश को हनूत करके ताबूत में रख के दफना दिया। इसके बाद वक्त गुजरता रहा, जमीनों आसमान ने बहुत से इनकलाब देखे, लेकिन जब 1891 में जब फिरौन की लाश दूसरी मम्मियों के साथ मिली तो इसके कफन पर इसके सीने के मकाम पर इसका नाम लिखा हुआ था। इसके बाद फिरौन की लाश पर 1891 में तहकीक की गई तो ये पता चला कि ये फिरौन की लाश ही है। इसके बाद दोस्तों 1986 में जब फिरौन की लाश दोबारा खराब होने लगी तो मिस्री हुकूमत ने यह फैसला किया कि फिरौन की लाश को मरम्मत के लिए फ्रांस भेजा जाए, ताकि फ्रांस में इसकी अच्छी तरीके से मरम्मत की जाए और फिरौन की लाश को खराब होने से बचाया जाए और फिरौन की लाश पर जदीद तहकीक की जाए और साइंसी जराए से इसकी मौत की असल वजह भी मालूम की जाए। तो उस वक्त दोस्तों फ्रांसी हुकूमत का ये कानून था कि फ्रांस में बिना पासपोर्ट कोई लाश भी दाखिल नहीं हो सकती। इसीलिए फिरौन के मरने के 3000 साल बाद इसका पासपोर्ट भी बनाया गया था, ताकि फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया जाए और इसकी लाश को खराब होने से बचाया जाए। जब फिरौन की लाश फ्रांस पहुंची तो इसका बड़ी शान और शौकत के साथ जिंदा बादशाह की तरह इस्तकबाल किया गया और इसके बाद फिरौन की लाश पर जदीद रिसर्च की गई तो पता चला कि फिरौन की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी। फ्रांस में फिरौन की लाश पर जिस डॉक्टर ने फिरौन की लाश पर रिसर्च की थी उसका नाम था डॉक्टर मोरस बुकाया। क्योंकि उसे इल्म था कि फिरौन की लाश चूंकि इस्लामी मुल्क से मिली है, इसीलिए उस डॉक्टर ने मिस्र आने का फैसला किया। जब वो डॉक्टर मिस्र आया तो उसने फिरौन की लाश के मुतल्लक मुस्लिम साइंसदान से जानने की कोशिश की। तो मुस्लिम साइंसदान ने सूरह यूनस की आयत नंबर 90 ta 96 का तर्जमा डॉक्टर मोरस बुकाया को सुनाया। जब उसने इस तर्जमे को सुना तो वो भी मुसलमान हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया था कि हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू आने वाले लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। तो दोस्तों, आज भी कहा जाता है कि फिरौन की लाश इस वक्त मिस्र के अजायब घर में मौजूद है और कहा यह जाता है कि फिरौन के बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं और बाकायदा 15 मार्च को फिरौन के जिस्म पर चूहे भी छोड़े जाते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसका बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला ही की जात के पास है। उम्मीद है कि दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने और गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।